जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों साइंस की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस सेट 10 को। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 9 तक करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेट को। अगर आप नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप सारे पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा, और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के भी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो। लाइक कैम रखते हैं कम से कम 300 लाइक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखते हो तो कर दो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है। ऑप्शन ए लेंस का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी हुक का नियम, और ऑप्शन डी स्नेल का नियम। एक का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है दोस्तों वो बताता क्या है कि आपतन कोण की जो ज्या होती है वो अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और उल्टा, ऑप्शन बी सीधा और आवर्धित, ऑप्शन सी उल्टा और छोटा, और ऑप्शन डी है उल्टा और आवर्धित। 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो सीधा और छोटा होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी सतह के इकाई क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल क्या होता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी है कार, ऑप्शन सी है शक्ति, और ऑप्शन डी है दोस्तों ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों दाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल के जो लंबवत कार्यरत बल जो होता है वो दाब होता है। क्या होता है, दाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, CFC का अगर फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखेगा, बहुत बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में, ठीक है। का व्यापक रूप से किस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रनोदक में, ऑप्शन बी है हीटर में, ऑप्शन सी है शीतलक में, और ऑप्शन डी चालक में। 4 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों शीतलक में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, शीतलक में किया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहां पर जो है 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक 3 ओम समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो 3 प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, वो कितना ओम होगा, ये पूछ रहा है आप लोग से सवाल दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया 3 ओम, ऑप्शन बी है 6 ओम, ऑप्शन सी है 9 ओम, और ऑप्शन डी है 1 ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। प्रत्येक 3 ओम समानांतर से जुड़ा हुआ है, तो 3 प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो 1 ओम होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल की ओर देखेंगे दोस्तों, और अगला सवाल यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है 6 नंबर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो, जैसे कि 1/r हो जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर 3 बोल रहा है ओम, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। पूरा का आप लोग कर लो भाई, ये हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसका सोल्यूशन चाहते हो तो ये ऐसे करके ये निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला पे मतलब बनाया गया, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे करके ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इजीली है, बस कभी कभी देखने को मिल जाता है आप लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ऐसा न्यूमेरिकल टाइप का, नहीं तो अधिकांश आप लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कैसे हुआ ये भी आप लोगों को पता हो गया। आर क्या है भाई, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच पैमाने पर डैश होता है, क्या होता है पीएच पैमाने पर उदासीन का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन का पीएच मान क्या होता है 7 होता है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और 7 से जो कम होता है पीएच मान वो अम्लीय होता है, 7 से अगर कम रहे, ठीक है, 7 से कम तो वो क्या होगा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा, ये भी याद रखना। और 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा रहता है तो वो शायद क्षारीय हो जाता है, क्या हो जाता है क्षारीय हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से बनते हैं पीएच मान से, ठीक है। बाकी आप लोग से और भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि जल का पीएच मान क्या है, रक्त का पीएच मान क्या है, मूत्र का पीएच मान क्या है, तो
ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम एक वीडियोस में बोलोगे तो करवा दूंगा, या टेलीग्राम पे ये सब कुछ आप लोगों को PH1 वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे जीके भी वहाँ पर फॉरवर्ड करता हूँ, साइंस भी फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एड्स रोग शरीर के किस प्रणाली को प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स रोग जो है दोस्तों शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को ही प्रभावित करता है। अब जब प्रतिरक्षा प्रणाली को भाई करेगा प्रभावित, तो समझ जाओ कि काम ही खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो है मेन अंग ये, इसको अगर ख़त्म कर दे तब तो एड्स होने के बाद ऐसे होते हैं लोग कि मतलब कि बचने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखो एड्स आया तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना एकदम और याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म। उसके साथ साथ आप लोग को HIV, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है, डिफिशियंसी वायरस ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार रिपीटेड, दोनों फुल फॉर्म आप लोग को याद करना है, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और 8 नंबर सवाल कह रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। आयतन बढ़ जाता है, या आयतन कम हो जाता है, या द्रव्यमान बढ़ता है, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान घटता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयतन कम होता है, ठीक है। अगर जब बर्फ पिघलती है, देखना कोई चीज़ में रख के बर्फ निकाल लेना, कटोरा में रख के देख लेना, मतलब बर्तन में, तो उसका आयतन जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 नंबर, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे जो छिद्रों होते हैं उसको क्या बोलते हैं। जो पत्ती पे देखो एकदम छोटे छोटे, नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, वो आप लोग को वो क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी सूत्र कनिका, ऑप्शन सी रंध्र, और ऑप्शन डी है नाभिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रंध्र हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद जो छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दोस्तों ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी दोस्तों पानी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, ऑक्सीजन है। आप लोग को पता होगा क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन आप लोग को देती है, ये चीज़ आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, आकाश का जो नीला रंग जो होता है, आकाश का रंग यहाँ पर करना नीला जो होता है दिखाई देने का कारण क्या होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, इंडियन नेवी, MR, SSR, कोस्ट गार्ड के भी अंदर, ठीक है। ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी है प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है, प्रकाश का किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल 12 नंबर कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल ये भी, ठीक है। ऑप्शन है H2O, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है KCCl, और ऑप्शन डी है Ca। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, NaCl, ठीक है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड को ऐसे नॉर्मल भाषा में साधारण नमक बोलते हैं। अगर रासायनिक नाम पूछे NaCl का तो सोडियम क्लोराइड होता है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, डायलिसिस का उपयोग जो है डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हृदय के कमजोरी के लिए, ऑप्शन बी है वृक्क के अपक्रिय के लिए, ऑप्शन सी है मस्तिष्क रोग के लिए, और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वृक्क का अपक्रिय के लिए। डायलिसिस का उपयोग वृक्क के अपक्रिय के
उपचार के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिक मतलब होता है किडनी, याद रखना इंग्लिश में। तो किसी का किडनी फेल हो जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है, डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है। डायलिसिस से होता है जिसमें कि खून को क्या किया जाता है, फिर से साफ करके फिर से ब्लड को शरीर के अंदर डाला जाता है, तो उसी को डायलिसिस बोलते हैं। तो वो प्रक्रिया होता है किसमें भाई, तो ब्रिक ऑफ क्रीरिया में होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पर 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता हम किससे मापते हैं भाई, तो यहाँ पर है हाइड्रोमीटर, आप लोग को दिख रहा है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइप्रोमीटर और ऑप्शन डी है लैक्टोमीटर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है। एक और रिपीटेड आपके सवाल एग्जाम में होते हैं सवाल, वो होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे भाई, तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। किससे, दूध की अगर शुद्धता मापते हैं तो उस किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। आज का आखिरी सवाल और 15वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। 46 यू हो जाएगा, 44 यू होगा, 40 यू होगा, 45 यू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी न्यूमेरिकल के तरफ बनाना पड़ेगा, सो अभी इसमें हम छोड़ते हैं, इसको अभी नहीं बनाएंगे। सो आज के टोटल 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। और टोटल 15 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसका PDF आप लोग को बिल्कुल हमारे फ्री में आप लोग को टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग शेयर कर दीजिएगा, या तो आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब कि ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जो भी मैसेज करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, जो भी पूछना वहाँ पे बता दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन खाली कमेंट में कर लेना। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बता दूंगा, या आप लोगों को टेलीग्राम पे इसको मैं सोल्यूशन करके वहीं पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। मिलता है मैं एक और न्यू क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।